हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात इस मुहावरे का अर्थ है चालाक के साथ चालाकी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो देखिए, हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है। तो देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें कौन सा वाक्य है, संकेत वाचक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो देखिए, यहाँ पे लघु का विलोम आपको गुरु दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, बिल्कुल सही है। और वृद्ध का जो विलोम होता है, ये तरुण होता है, ये भी आपका सही है। तो गलत युग्म बताना है तो कोई नहीं इसमें गलत युग्म है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, शेर के पर्यायवाची होते हैं केसरी, शार्दुल, केहरी, लेकिन मृगांक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है। तो देखिए, यदि धन अपि क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है यण संधि। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको कहा जाता है कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है। तो देखिए, आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा युग्म इसमें से गलत है। पेंशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अखरोट पाश्तो भाषा का, कारतूस जो है ये फ्रेंच का है, लेकिन शराब जो है ये फारसी का नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, अत्यधिक व अत्यंत दो शब्द हैं जिसमें उपसर्ग बताना है, तो इनमें कौन से उपसर्ग हैं, इनमें है आपके अति उपसर्ग, दोनों में ही अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है। तो देखिए, कौन सा वर्ण है जो कि अर्ध स्वर उच्चारण के समान है, ये वर्ण है आपके कौन कौन से, य और व, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्ध स्वर उच्चारण के समान वर्ण है आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत बात करें तो कितनी धाराएं, 9 धाराएं थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, हिंदी की इन डिटेल क्लास आप सभी को
शाम 5 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 5 बजे स्टडी विद एम के द्वारा डेली हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है विद डिटेल। तो आप हिंदी की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा एक बार, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहती है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। ये तो आपका 50 क्वेश्चन का सेट है, तो इसमें अदर क्वेश्चन भी रखे गए हैं, तो ये भी आपका काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। इसको भी एंड तक आप फॉलो कीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे जीके जीएस के क्वेश्चन भी इस पर मेंशन किए जाते हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के क्वेश्चन मेंशन किए जा रहे हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और डेली 50 क्वेश्चन का ये सेट आप कवर करके अपने स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाएं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। तो देखिए, हिंदी में जो छायावाद युग का समय है वो वर्ष 1918 से लेकर वर्ष 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 तो उपभाषाएं हैं, जबकि 17 बोलियां हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए, लेखक की रोटी ये गद्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे ये कहानी है और इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। जरीबाना शब्द का अर्थ है। तो देखिए, जरीबाना जो शब्द होता है इसका क्या अर्थ रहता है? जुर्माना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसका कारण वह मुद्दा चर्चा में आया। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? न्यूज़पेक। किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूज़पेक। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ से आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन और जीके जीएस स्टार्ट हो जाती है। 20 क्वेश्चन इस सेट में हिंदी के भी रखे जाते हैं। तो अगला है आपका। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भुवनेश्वरी मेला पौड़ी, लोसर मेला दुंडा, गुघाल मेला देहरादून, गेदवा मेला उत्तरकाशी। तो देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुघाल मेला देहरादून, ये सुमेलित नहीं है। बाकी भुवनेश्वरी मेला पौड़ी में लगता है, लोसर मेला दुंडा में लगता है, गेंदवा मेला उत्तरकाशी में लगता है। ये आपके करेक्ट हैं, लेकिन इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो देखिए, कौन सी ये राजपूत जनजाति है जो कि सूर्यवंशी मानी जाती है? ये है आपकी पाल जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? तो देखिए, लखिया भूत की बात करें, ये किस लोक नाट्य का? ये है आपके हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और हिल जात्रा उत्सव ये किस जनपद में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है। अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये किया जाता है पहाड़ संस्था के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? तो देखिए, भागीरथी जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है आपके भागीरथी नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है 400 मेगावाट का? ये बांध है कोटेश्वर बांध। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, जो कि 400 मेगावाट का बांध है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए उत्तराखंड राज्य में औपनिवेशिक जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ था गोरखों के समय से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो देखिए वैदिक काल की बात करें तो उत्तराखंड में किसका शासक था, किस जन का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रित्सु। ये जन शासक था त्रित्सु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1856 ईस्वी में, वर्ष 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। तो देखिए देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज कब हुई, ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1856 में हुई। और किसके द्वारा इन अवशेषों की खोज की गई है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेन वुड के द्वारा। हेन वुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भ्रगतुंग कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भ्रगतुंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुणिंद नरेशों को क्या कहा जाता था? तो महाभारत है, इसमें कुणिंद नरेशों को कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो महाभारत में कुणिंद नरेशों को कहा जाता है द्विज श्रेष्ठ, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है इसकी खोज कब की गई थी? 1915 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? तो देखिए बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि जो है ये किस कत्यूरी शासक की है? ये है भूदेव की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? तो देखिए गंगोली हाट की बात करें जो कि कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर मध्यकाल में किस राजवंश का शासक था? मणिकोटी वंश का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिलत की उपाधि दी थी? तो देखिए सेनापति नीलू कठायत को कुमैया खिलत की उपाधि दी गई थी, और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली किस चंद शासक की समकालीन थी? तो देखिए तीलू रौतेली जो थी ये बताना है किस चंद शासक के समकालीन थी। तीलू रौतेली थी बाज बहादुर चंद के समकालीन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? तो देखिए कफ्फू चौहान जो हैं इनका संबंध था उप्पूगढ़ से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी के किस पत्र का संपादन किया था? तो देखिए वर्ष 1936 की अगर हम बात करें तो पीताम्बर दत्त ने पौड़ी में एक पत्र का संपादन किया, और कौन सा ये पत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हितैषी। ये पत्र था हितैषी नामक पत्र। अगला क्वेश्चन है, थारू लोग चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो देखिए थारू जनजाति के जो लोग होते हैं चेचक की बीमारी के लिए देवी की पूजा करते हैं, और ये कौन सी देवी है? ये है आपकी शीतला देवी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए हारुल जो नृत्य किया जाता है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जौनसारी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी जनजाति आभूषणों को शाली पुली कहती है? तो देखिए आभूषणों को शाली पुली कहने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? ये है भोटिया जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिल टॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है? तो देखिए हिल टॉप नामक स्थल बताना है जो कि शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, और ये किस जिले में है? ये स्थित है आपके टिहरी गढ़वाल जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है और डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ स्टडी विद एम के द्वारा कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया गया है।
तो आप लोग कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। और यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अपडेट की गई है वहाँ पे, तो उसको आप देखिएगा। और साथ ही साथ रात को 8 बजे आपको आज प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 5 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। तो सभी क्लासेस के लिए आप तैयार रहिएगा। काफ़ी मेहनत कराई जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को, और आप सभी लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत भी हम भी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत में लगे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से लाभ जरूर उठाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से लाभ तो कम ले रहे हैं लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको तैयारी कराई जा रही है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तैयारी कराई जा रही है। जिस पैटर्न पर आयोग के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए जाते हैं। तो आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और आपका ये टाइम है कि आप अपने आप पे इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो ऐसे तो बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन आपको इसी मोमेंट में मोटिवेट होके रहना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा ये पुराना नाम है जो कि सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी बाग आलम नगर, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और खटीमा की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, मकरपुर था। मुंशियारी का तिकसेन था। कालसी का क्या था, कलकोट था। बिल्कुल सही है। रानी बाग का क्या था, चित्रशाला या चित्रशिला था। रानी बाग का चित्रशिला, आलमनगर नहीं था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में मारथोला आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जागेश्वर में स्थित है आपका कौन सा आश्रम, मारतोला आश्रम। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे माधव आशीष। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जागेश्वर जो मंदिर परिसर है उसके अंदर किस चंद शासक की मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि जागेश्वर का जो मंदिर परिसर है उसके अंदर किस चंद शासक की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो देखिए टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार बताने हैं कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कुलदीप रावत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला लेखिका। राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन है, ये है विद्यावती डोभाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है। तो देखिए कौन से ये वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक हैं आपके आदित्य नारायण पुरोहित, जिनका संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1981 ईस्वी में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की थी। तो देखिए नंदा देवी का सफल आरोहण किया था वर्ष 1981 में किसने। इसका राइट आंसर है हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सितंबर। 10 सितंबर को गौरव विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ। तो देखिए रूपकुंड जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है, चमोली में स्थित है। और इस कुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और ये डाक टिकट कब जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का कि एक दमही कितने कुड़ी के बराबर होता है। तो देखिए एक दमही बताना है कितने कुड़ी के बराबर होता है। आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आज आपने कितना स्कोर किया है। और आपको ये जो सेट है ये पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर लीजिए इसको, और कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेट आप सभी को कैसा लगा। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
और साथ ही साथ आपको क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही, तो आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमें। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आज के इस सेट में। तो देखिए एक दमही जो है ये कितने कोड़ी के बराबर होता है, ये होता है आपके 10 कोड़ी के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप इन्हें ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और रात को 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, शाम 5 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी। तो दोनों क्लासेस के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।